हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। हिंदी व्याकरण की ये कक्षाएं आपकी तैयारी को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। चलिए बिना समय गंवाए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारी हिंदी व्याकरण की कक्षा 5 है, तो चलिए शुरू करते हैं। रोजाना की तरह हम आज भी सबसे पहले पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे, विलोम शब्द का अध्ययन करेंगे और शब्द युग्मों का अध्ययन करेंगे और शब्द शुद्धि का अध्ययन करेंगे। चलिए इसी कड़ी में सबसे पहले हम शुरू करते हैं। क्या पर्यायवाची शब्द शुरू करते हैं। क्या शुरू कर रहे हैं? पर्यायवाची शब्द शुरू कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारा सबसे पहला शब्द है वो है अभिप्राय। क्या है? अभिप्राय शब्द है। अभिप्राय शब्द का अर्थ होता है कोई तात्पर्य, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो उसका अभिप्राय कहलाता है। इसके पर्यायवाची शब्दों में सबसे पहला शब्द है वो है तात्पर्य। तात्पर्य, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, मेरे कहने का अभिप्राय ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ, या मेरा जो शब्द है उसका अर्थ ये है, मेरे शब्दों का ये आशय है, यह मतलब है, मेरा तो ये उद्देश्य है, मेरी मंशा ये थी। और एक शब्द आता है आकुत। आकुत का भी अर्थ होता है अभिप्राय। इसी के जैसा सेम एक शब्द आता है, क्या शब्द आता है? अकुत। अकुत करके लगभग सेम ही, इससे मिलता जुलता शब्द है। इसका अर्थ हम अभी आगे बताएंगे। शब्द ले लेता हूँ, स्लाइड जी। तो मैं अपन ने बात की कि एक शब्द है क्या? आकुत। आकुत। आकुत शब्द का अर्थ क्या था? आकुत का था अभिप्राय या तात्पर्य। इसी से मिलता जुलता एक शब्द था अकुत। अकुत। अकुत का क्या अर्थ होता है? अकुत का अर्थ होता है बिना अंदाज के। बिना अंदाज के क्या क्या अर्थ होता है? बिना अंदाज, बिना अंदाजे के। अगला हमारा जो पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला में अगला शब्द है वो है अधीन। अधीन यानी किसी के अधीन होना या किसी के वशीभूत होना। तो इसके पर्यायवाची में है आश्रित होना। वो तो मेरे आश्रित है, वो उसका आश्रित है, वो उसके अधीन है, वो उसके ऊपर निर्भर है। क्या है वो उसके ऊपर? वो तो उसके ऊपर निर्भर है, वो मातहत है, वो पराश्रित। परा का अर्थ होता है दूसरा, और आश्रित यानी दूसरों के ऊपर आश्रित है, वो दूसरों के अधीन है। अगला शब्द है पराधीन। परा यानी दूसरों के, और अधीन यानी दूसरों के अधीन। परवश। वश यानी परा। ये वो इसका भी वही अर्थ हुआ। परवश यानी दूसरों के वश में। वशीभूत, वो तो उसके वशीभूत है। अवलंबित होना यानी दूसरे के ऊपर अवलंब यानी निर्भर होना। अब यानी दूसरों के ऊपर। अवलंबित का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ दूसरों के ऊपर लंबित होना, दूसरों के ऊपर निर्भर होना। आकृति। आकृति जैसे कि किसी की कोई आकृति है तो उसके लिए जो पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला आती है वो है आकार। उसकी बनावट कैसी है, उसके चेहरा मोहरा फेस वगैरह कैसा है, दिल डोल बॉडी से कैसा है, मोटा है पतला है, नैन नक्श कैसे है उसके, ये सब उस आकृति के पर्यायवाची शब्द है। अगला हमारे पास शब्द है वो है उच्च श्रृंखल। उच्च श्रृंखल का अर्थ होता है एक प्रकार से जो उद्धरण करता है उसके लिए शब्द प्रयुक्त किया जाता है। अक्कड़, ये भी उच्च श्रृंखल का ही पर्यायवाची है।
आवारा, अंड-बंड, निरंकुश, असभ्य, असभ्य। जो उद्दंड होता है वो असभ्य होता है। जो क्रूर है उसके लिए भी उच्च संकल शब्द प्रयोग किया जाता है। दुराचारी, जिसका आचरण बुरा है वो उद्दंडी प्रवृत्ति का होगा। जो दुष्ट है वो भी उद्दंडी प्रवृत्ति का ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास शब्द है वो है, आगे हमारे पास जो शब्द है वो है कपोत। कपोत यानी कबूतर होता है। तो इसके पर्यायवाची में कबूतर बोलते हैं। कबूतर को हारित भी बोलते हैं, रक्तलोचन भी बोलते हैं, पारावत भी बोलते हैं और परेवा भी बोलते हैं। खतरा, खतरा यानी उससे कोई हानि होना या फिर उससे नुकसान होना। तो इसके लिए पर्यायवाची शब्द है अंदेशा। खतरा, खतरा की आशंका होना। मुझे पहले से ही अंदेशा हो गया था कि ऐसा कुछ तो होने वाला है, गड़बड़ कुछ तो होने वाली है। भय, भय यानी एक प्रकार का डर ही है। डर, खटका, आशंका होना, आशंका। अगला जो शब्द है हमारे पास है वो है चल। चल, चल यानी कोई भी मेरे साथ उसने चल किया है, नहीं उसने मेरे को धोखा दिया, इस टाइप में। तो इसके पर्यायवाची शब्द है वो है कपट। उसने कपट किया, धोखा दिया, ब्याज किया, ठगी की मेरे साथ, उसने मेरे साथ सटता का व्यवहार किया, नहीं धोखेबाजी की। अगली कड़ी में हमारे पास है महत्वपूर्ण विलोम शब्द। आज कक्षा 5 के विलोम शब्द पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला है हमारे पास अपकार। अपकार यानी कोई बुरा कार्य करना। तो उपकार यानी इसका विलोम क्या हो जाएगा, उपकार। अत्यधिक, कोई चीज अत्यधिक मात्रा में है तो इसका विलोम होगा अत्यल्प। क्या हो जाएगा, अत्यल्प। अत्यल्प यानी कम मात्रा में है, अति कम है, बहुत कम है। असीम, असीम का पहले भी हम पढ़ चुके हैं। असीम का जो विलोम शब्द होता है वो ससीम होता है। अनाजी, अनाजी का अर्थ होता है जो अनाज पर निर्भर है। कोई अनाज पर निर्भर रहेगा तो जिसने अनाज छोड़ दिया वो किस पर निर्भर रहेगा, वो फल पे निर्भर रहेगा। तो उसके लिए जो विलोम शब्द हो जाएगा अनाजी का वो होगा फलाहारी। अनावृष्टि या वृष्टि यानी आवृष्टि और वृष्टि, इसका अर्थ क्या हुआ, यानी अत्यधिक वर्षा होना। तो जो वर्षा नहीं होगा उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वो किया जाएगा अनावृष्टि। क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा, अनावृष्टि। वो तो आहत है। आहत यानी एक प्रकार से किसी, वो तो आहत है, आहत। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनाहत है, अनाहत। अन उपसर्ग लगा के इसका विलोम शब्द बनाया जाएगा। आगे हमारे पास है उत्पत्ति। उसकी उत्पत्ति हुई है। अगर किसी की उत्पत्ति होगी तो उसका क्या होगा, विलोम शब्द में उसका विनाश होना तय है। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी का अर्थ होता है ऊपर की ओर जाना। तो ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा, नीचे की ओर भी आएगा। नीचे की ओर शब्द, नीचे की ओर के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अधोगामी। क्या प्रयोग किया जाता है, अधोगामी। कंजूस, कोई कंजूस होगा तो कोई, कंजूस का मतलब ही क्या होता है, वह किसी चीज को बचाना, किसी भी वस्तु को बचा कर उसका उपभोग करना। तो इसका जो विलोम शब्द होगा, जो ज्यादा दान करेगा तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। या तो दानी भी कर सकते हैं या फिर, हाँ दानी कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, उदार है। उसका तो मन कैसा है, उदार है, सबके प्रति दया का भाव रखता है। आगे अगला शब्द है काट्य, जिसको काटा जा सके। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अकाट्य, काटा नहीं जा सके। कुछ कुछ नियम प्रमुख होते हैं तो कुछ गौण होते हैं। गौण यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा, प्रमुख शब्द प्रयोग किया जाएगा। अगला हमारे पास जो शब्द है वो है गण्य। गण्य का अर्थ होता है गिना जा सके। तो जिन्हें गिना नहीं जा सकता उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें कहा जाएगा अगण्य। क्या कहा जाएगा, अगण्य।
अगला शब्द है ज्ञेय, जो जाना जा सके या जिसे जानना चाहिए। तो इसके लिए विलोम शब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा अज्ञेय। कोई चीज़ ज्ञात है तो जो चीज़ ज्ञात नहीं है उसके लिए क्या सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, उसके लिए किया जाएगा अज्ञात। दुराचारी, जिसका आचरण बुरा है तो अच्छा आचरण सदाचारी, ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। दुराश्य, आश्य, आश्य का अर्थ मेरे कहने का तात्पर्य, दुरा यानी आश्य यानी बुरे उद्देश्य से, तो जो इसका विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सदाशय, अच्छा आशय, अच्छा मंतव्य, अच्छी मंशा, सदाशय। निरुचता, निरुचता का अर्थ होता है निरुचता, निरुचता का अर्थ होता है जो बीमार नहीं है। तो जो बीमार है उसके इसका विलोम हो जाएगा जो बीमार है। तो बीमार है के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है रुग्णता, क्या प्रयोग किया जाता है, रुग्णता। नूतन, नूतन का अर्थ होता है पुराना, सॉरी नवीन, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा पुरातन। क्या हो जाएगा, पुरातन। अगला हमारे पास है बाढ़ग्रस्त, जहाँ पे नदी का पानी ज़्यादा आता है या फिर जहाँ पे नदी का पानी ज़्यादा आ गया तो उस इलाके को कहते हैं वो बाढ़ग्रस्त इलाका है। तो जहाँ पे पानी आता ही नहीं उसको क्या कहा जाता है, सूखा, और वो उससे ग्रस्त है तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा बाढ़ग्रस्त का सूखाग्रस्त। बद, बद का हो जाएगा नेक। योग यानी कोई जुड़ाव, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा जुड़ाव का क्या होता है, अलगाव। अलगाव के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है वियोग, वियोग नामक शब्द प्रयोग किया जाता है जो अलगाव के लिए आता है। याचित यानी जिसे मांगा गया हो, तो जो नहीं मांगा गया वो उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अयाचित। क्या प्रयोग किया जाता है, अयाचित। विधि यानी, विधि यानी एक प्रकार से सकारात्मक भाव, तो जो नकारात्मक भाव उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है वो है निषेध, विमुख। दो चीजें होती है, मान लेते हैं कि एक मान लेते हैं कि दो आदमी हैं, एक ये आदमी है, तो ये इस तरफ देख रहा है, किस तरफ, इस तरफ देख रहा है, और एक ये आदमी है, और अगर ये इस तरफ देख रहा है, अगर ये इसी तरफ देखे तो हो जाएगा उन्मुख, या क्या कहा जाता है, उन्मुख कहा जाता है, या वो सम्मुख है, उन दोनों का मुख सम्मुख है। और अगर यह आदमी इसके विपरीत दिशा में देख रहा है तो उसे कहा जाता है विमुखी या प्रतिमुखी कहा जाता है। तो विमुख, विमुख का अर्थ हुआ जिसका बोल दो जो विपरीत दिशा में देख रहे हो, एक ही ओर नहीं देख रहे, ये भी इस तरफ देख रहा है और ये इस तरफ देख रहा है, तो इसके लिए जो प्रयुक्त किया जाएगा वो शब्द है वो है, या तो वो सम्मुख देखेगा या फिर उसी ओर उन्मुख होगा। संकीर्ण, संकीर्ण का अर्थ होता है संकीर्ण, संकीर्ण मतलब जो संकरीली है, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा विस्तीर्ण यानी विस्तृत है। साहसी, साहसी यानी जो साहसी से साहस है, जिसमें साहस है कोई कार्य करने का, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा भीरू, जो डरपोक है। अगली श्रृंखला में आगे हमारे पास श्रृंखला में है महत्वपूर्ण शब्द युग्म। क्या है, शब्द युग्म, जिसमें पहला शब्द है अनल। क्या है अनल, अनल का अर्थ होता है आग, और अनिल, अनिल का अर्थ होता है हवा। इन दोनों को याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक पेज लेके। हाँ, मान लेते हैं कि ये कोई पानी का नल है, क्या है, ये है, मान लेते हैं पानी का नल है, तो इसके अंदर से क्या आ रहा है, क्या आता है, पानी, ये आ रहा है पानी, और एक नल है,
लेते हैं, ये क्या है, नल, और ओ शब्द का अर्थ होता है नई, नई का भाव आता है, क्या आता है, नई का भाव। अगर हम अनल लिख दे तो इसका एक तरीके से अगर देखा जाए तो नल से नहीं, नल से नहीं, तो नल से नहीं क्या नहीं आएगा, नल से भाई आग कभी नहीं आएगी, नल से हमेशा पानी ही आता है। तो इसीलिए एक याद रखेंगे क्या, कि जो अनल है, अनल, नल से क्या नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आएगा, आग नहीं आएगी। और अनिल का अर्थ होता ही है हवा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और अगला शब्द है हमारे पास है, वो है अकुत, जिसका मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अकुत का अर्थ होता है बिना अंदाज। क्या होता है, अकुत का अर्थ होता है बिना अंदाज। क्या होता है, बिना अंदाज। और आकुत का अर्थ होता है अभिप्राय या तात्पर्य या मंशा। अम्ब, अम्ब का अर्थ होता है, क्या होता है, अम्ब का अर्थ होता है माता। और अम्बु का अर्थ क्या, अम्बु का अर्थ होता है जल। अभिनय करना, अभिनय किसका करेंगे, नाटक का मंचन करना, नाटक का मंचन करना, नाटक की भूमिका निभाना, नाटक में भूमिका निभाना अभिनय कहलाता है। अभिनव, नव यानी नया, जो अभी अभी नया है यानी नया एक प्रकार से, या नूतन भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, नूतन या नया। अगला हमारे पास शब्द युग्म की कड़ी में है अगर, अगर है नहीं, अगर ऐसा होता तो क्या, यदि, या अगर का कभी कभी अर्थ भी ले लेते हैं, क्या, अगरबत्ती भी ले लेते हैं इसका अर्थ। अगरबत्ती, जो अगरबत्ती करते हैं ना भगवान के आगे, वो वाली अगरबत्ती भी अगर से ही बनती है। और आगार, आगार का अर्थ होता है, आगार का अर्थ होता है घर, अपना जो भवन होता है ना, आलय, भवन होता है, ग्रह होता है, वो वाला घर। अंगना, अंगना का अर्थ होता है कोई स्त्री या कोई नारी। और अंगना, ये जो चंद्र बिंदु वाला है, ये होता है आंगन। अभिसार, ये सब लिखा है अभिसार, अभिसार, अभिसार का अर्थ होता है प्रेमी से चिपकर मिलना, प्रेमी से चिपकर मिलना। क्या होता है, प्रेमी से चिपकर मिलना, अभिसार। छोटा, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा आएगी तो उसका अर्थ हो जाएगा अभिसार। अभिसार का क्या अर्थ होता है, अभिसार का अर्थ होता है आक्रमण। अगला शब्द है अनुग, इसमें दो शब्द है। ग का अर्थ होता है गमन और अनु का अर्थ होता है पीछे, यानी पीछे गमन। तो इसका अर्थ हुआ, क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कोई अनुयायी, कोई पहले जो तीर्थंकर वगैरह है या फिर कोई महान पुरुष है, उनके पीछे गमन करने वाला या उसके विचारों का अनुसरण करने वाला अनुयायी कहलाता है, जिसे अनुग कहते हैं। और अनु और ज, ज का अर्थ क्या होता है, ज का अर्थ होता है जन्म, और अनु का अर्थ होता है पीछे। पीछे से जन्म कौन लेगा, दो बड़े भाई और अगर उसमें से अगर पीछे से जन्म लेगा, मतलब जो बाद में जन्म लेगा, तो उसका अर्थ, अनुज का अर्थ बैठेगा छोटा भाई। क्या बैठेगा, छोटा भाई। आयास, मुझे तो अनायास ही सफलता मिल गई। अनायास यानी बिना प्रयत्न किए, तो आयास का क्या अर्थ हुआ, प्रयत्न। और आवास, आवास का अर्थ आपको पता ही है, घर होता है। आयसु, आयसु का अर्थ होता है आज्ञा या आदेश। आयस, आयस यानी लोहा। और इसी के जैसे एक और शब्द आता है, वो आता है, पेन चेंज कर देता हूँ, एक शब्द आता है आयस। अगर ये स वाला, ये वाला आता है, तो इसका तो अर्थ होता है लोहा। क्या अर्थ होता है, लोहा। और अगर यस, ये वाला स आता है, तो इसका अर्थ होता है अपकीर्ति। क्या अर्थ होता है,
अपकीर्ति। आगे बढ़ते हैं, अगली कड़ी में हमारे पास महत्वपूर्ण है शब्द शुद्धियां हैं, जिसके बारे में पढ़ेंगे। आना भाई नीचे। जी, तो इसमें हमारे पास सबसे पहला शब्द है अभ्यस्त। अभ्यस्त शब्द ये अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि इसमें जो संधि हुई है वो है अभिधन अस्त की, अस्त शब्द होता है। तो यहाँ पे थ की जगह पे क्या आना चाहिए? त आना चाहिए। तो इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। ये जो अभि का ई और अस्त का अ, अभि की ई और अस्त का अ, तो ये ई है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी? वो य में बदलेगी। तो इसका जो शब्द बनेगा वो अ तो पूरा है, ये आधा हो जाएगा ई निकलेगी तो, और ये आधा ये, इसमें ये अ आके मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। और अभ्यस्त ये शब्द शुद्ध है। कौन सा शब्द शुद्ध है? अभ्यस्त। अनुकूल, अनुकूल में कु बड़ा आता है। क्या आता है? कु बड़ा आता है। तो इसका शुद्ध रूप वो बनेगा, वो है अनुकूल। क्या बनेगा? अनुकूल। आदित्य, इसमें जो आदित्य में जो ई है वो छोटी आएगी। तो इसका शुद्ध शब्द बनेगा, वो बनेगा आदित्य। आदित्य, जिसके समान कोई दूसरा न हो, आदित्य। आजीविका, जीविका नहीं होता। क्या होता है? जीविका नहीं होता। यहाँ पे ई की मात्रा आएगी, आजीविका होगा शुद्ध शब्द। तो लिख लेते हैं आजीविका। क्या होता है? आजीविका। अगला हमारे पास शब्द है कृतिज्ञ। कृतिज्ञ, ये ई है वो अशुद्ध है। क्या अशुद्ध है? ये ई नहीं आएगी। तो इसका जो शुद्ध शब्द बनेगा वो बनेगा कृतज्ञ। क्या बनेगा? कृतज्ञ। ये कांच, कांच में ये जो है वो चंद्र बिंदु आएगा। क्या आएगा? चंद्र बिंदु आएगा। तो फिर इसका जो शुद्ध शब्द बनेगा वो बनेगा कांच। क्या बनेगा? कांच। अगला हमारे पास शब्द है, ये जो न है वो आधा आएगा जन्म में। तो इसका शुद्ध रूप बनेगा जन्म। जमुना, जमुना कहते जमुना है लेकिन होता यमुना है। तो इसका शुद्ध रूप बनेगा, वो बनेगा यमुना। निसंग, इसमें व्यंजन संधि आती है। इसमें क्या आती है? व्यंजन। निधन संग, ई के बाद अगर स आ जाए तो ये जो स है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? वो हो जाएगा स में। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा निसंग। निसंग, निसंग का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? निसंग का अर्थ होता है तर्कस। जो धनुष, धनुर्धर होता है उसके पीछे जो तीर रखने के लिए जो स्थान होता है उसे निसंग कहते हैं। एक और मैं शब्द की चर्चा करना चाहूँगा, इसी से मिलता जुलता एक शब्द आता है निसंगी। निसंगी क्या अर्थ क्या होता है? निसंगी, निसंगी का अर्थ होता है धनुर्धर, जो धनुष चलाने वाला है। धनुर्धर। ये अगला हमारे पास शब्द है वो है नई। नई, नई में य नहीं आता, इसमें ई आती है। ई शब्द शुद्ध माना जाता है। तो इसका शुद्ध हो जाएगा नई। प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी नहीं होता, इसकी में औ की मात्रा आएगी। तो इसका जो शुद्ध शब्द बनेगा वो बन जाएगा प्रौद्योगिकी। अगला हमारे पास जो शब्द है वो है प्राणी। क्या है? शब्द है प्राणी। प्राणी में ये जो ई की मात्रा है वो बड़ी ही आएगी। तो इसका शुद्ध रूप बनेगा, वो बनेगा प्राणी। आगे बढ़ते, चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।
चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। और गूगल लेंस से इस कोड को, QR कोड को स्कैन करने पे हमारे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, जहाँ से ज्वाइन करके आप PDF वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। क्या करेंगे, PDF और क्लासेस के लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर इससे नहीं जुड़ रहा है, बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि टेलीग्राम को जुड़ने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप सर्वप्रथम प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद ये टेलीग्राम करके सर्च करेंगे तो ये वाला आइकन आएगा। इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर दीजिए। मेरे अंदर पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो अपडेट दिखा रहा है। जैसे ही ओपन होगा आप मोबाइल नंबर वगैरह डाल के रजिस्टर कर दीजिए, OTP वगैरह आएगा, सबमिट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक ऐसे सर्च बार करके आएगा, जैसे वो पहले आते ना, दूरबीन दूरबीन बोलते थे पहले, उस टाइप का एक आइकन आएगा। वहाँ पे क्लिक कीजिए और उसके अंदर आप टाइप कीजिए LC गुरुजी। तो इस तरीके से एक नाम आएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला इमेज ओपन होगा, जहाँ पे ये नीचे ये जो ब्रॉडकास्ट आ रहा है इसके अंदर लिखा रहेगा। यहाँ पे लिखा आता है ज्वाइन करके। यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आप हमसे डायरेक्ट टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिससे वहाँ पे आपको PDF वगैरह और क्लास के लिंक वगैरह सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू।